अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी की तारीख़ तय पाई तो अब्बा को जहेज़ की ख़रीदारी की फ़िक्र शुरू हो गई। मैं जहेज़ के सख्त ख़िलाफ़ थी, मगर अब्बा के सामने बोलने की जुर्रत ना थी। न जाने कब से तिनका जोड़कर अब्बा इन चीज़ों के लिए इकट्ठा कर रहे थे, शायद मेरी पैदाइश के दिन से। जहेज़ का सामान लेने अब्बा मुझे साथ ले जाया करते थे ताकि सब चीज़ें मेरी पसंद से ख़रीदें। कई बार ऐसा होता कि किसी बर्तन या बिस्तर या फर्नीचर की दुकान में कोई चीज़ पसंद कर रहे होते तो इसकी कीमत पढ़ के मैं चौंक जाती, क्योंकि वो अब्बा की पूरी तनख्वाह के बराबर होती। मिडिल क्लास लोगों को अंदाज़ा हो सकता है कि तनख्वाह की रकम ही इनकी कुल कायनात होती है, और एक डिनर सेट पर इनकी तनख्वाह के बराबर कीमत लिखी देखकर दिल पर क्या गुज़रती है। मेरे मुंह से ढके छुपे अल्फाज में एक ही बात निकलती कि अब्बा मुझे ये पसंद नहीं है, अब्बा मुझे ये नहीं चाहिए, अब्बा इसकी भला क्या ज़रूरत है, अब्बा ये चीज़ तो हमारे घर में भी नहीं है, आप ये क्यों ले रहे हैं। ताकि अब्बा ना लें, कुछ तो बहुत कम हो। सारी ज़िंदगी स्कूल, कॉलेज, एकेडमी, यूनिवर्सिटी, रिक्शों, बसों की फ़ीसें दी हैं, वो क्या कम थी। पर अब्बा एक ही बात कहते, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बेटी की दुनियावी चीज़ों की वजह से बेकदरी करे और इसे कोई बात सुननी पड़े कि ये फ़लाँ चीज़ नहीं लाई। मैं सोचती हूँ कि ऐसा थोड़ी होता है, अब्बा किन ज़मानों की बात करते हैं, इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे ऐसा कौन कहेगा। पर जब ये सुनने को मिला कि ये लाई ही क्या है अपने बाप के घर से, तो दिल चाहा वक्त वापस लौट आए और एक सुई भी ख़रीदने ना दूँ अब्बा को मैं, कि ज़िंदगी भर की कमाई भी बस इतना ही कहकर ठुकरा दी जाती है, और सब डिग्रियों को आग लगा दूं कि आखिर कितना और क्या लाई है, ये इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन और कितनी काबिल है। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।